सज्जन हो, आपके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली का छंद क्रमांक 130 से 133 तक पढ़ रहा हूँ। इसमें राक्षस वानर संग्राम, ये इसकी भूमिका है। सुनिए। रोपुरन रावण बुलाए वीर बाल इत। रोपुरन रावण बुलाए वीर बाल इत। जानते थे रीत सब सगुन समाज की। पतन चली चतुरंग चमू चपटी हने निशान। चली चतुरंग चमू चपटी हने निशान। सेवा सराहत जोग गति रति चर राज की। तुलसी बिलो की कपि भालू किलकत ललकत लखी जो कंगालू। पातरी सुजान सुनाज की राम रुख निरखे। हरख्यो ही हनुमान मानो खेल तार बार खोली सियतान बाज की। मानो खेल बार खोली शीस तान बाजवान की। इस प्रकार से कि रावण के द्वारा राक्षस और वानर भगवान की ओर से संग्राम शुरू हो गया। इसमें जो है सभी दल अपने चतुरंग चमी लेकर के और युद्ध के लिए तत्पर हो गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भालू कपि किलक रहे हैं, ललक रहे हैं और इस प्रकार से युद्ध के लिए लग रहे हैं जिस प्रकार कंगाल आदमी को मीठा भोजन दिखाई दे जाए, ऐसे युद्ध के लिए तत्पर हैं। ऐसे राम रुख को निरख देख करके हनुमान बहुत खुश हुए। रामचंद्र जी का रुख था युद्ध करना है, इसको हनुमान बहुत खुश हुए। ऐसे मालूम पड़ता है जैसे कि खिलाड़ी ने खोली हो शीश तान बाण की। एक किस्म से खेल का प्रारंभ करने के लिए हनुमान जी तत्पर हैं। आगे सुनिए। साज के सनाह गज गाह स उछाए देत। साज के सनाह गज गाह से उछाए देत। महाबली धाये वीर जातु धान धीर के। यहाँ बालू बंदर विसल गेरु मंदर से। यहाँ बालू बंदर विशाल गेरु मंदर से। लिए सैल साल तोरी निरनिधि तीर के। तुलसी तमक तकी बेरे भारी युद्ध क्रुद्ध। सैनप सराहे निज भट वीरवे। रुंडल के मुंड झूम झुकी झुके से नाचे समर सुमार सूर मारे रघुवीर के। इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध प्रारंभ में सभी दल दोनों अपने उत्साह को वर्जित करते हुए चले। इधर से भालू का बंदरों ने जो गेरू के मंदिर के समान थे, गेरू जो होती है गेरू का, उसके पहाड़ के समान बंदर थे, बड़े विशाल। वो बड़े बड़े पहाड़ लिए हुए थे, बहुत से साल पेड़ लिए थे और समुद्र के किनारे के जितने साल के वृक्ष थे, ताड़ के वृक्ष थे, सबको तोड़ करके वो युद्ध का प्रारंभ करते थे। तुलसी कहते हैं इस प्रकार से वे एक दूसरे से भारी युद्ध करने को भिड़ गए और बड़े क्रुद्ध हो गए। तब उस समय सेनापति अपने अपने बल को संभाल रहा है, अपने को उत्साह दे रहा है और रुंड के झुंड भूमि में गिरने लगे
भगवान के बाणों से, रघुवीर के राम के बाणों से झुंड के झुंड जो है वीर जो है मर के गिरने लगे। अब देखिए आगे, तीखे तुरंग कुरंग सुरंगनी साजिब चले जड़ सैल छबीले। ये सवैया है। तीखे तुरंग कुरंग सुरंगनी साज चले चल छैल छबीले। भारी गुमान जिन्हें मन में, भारी गुमान जिन्हें मन में, कल कबहू न भये रन में तन ढीले। ऐसे बहादुर लोग जो कभी युद्ध में हारे नहीं, ऐसे लोग जिनको अपने ऊपर अपने अपने रन पर, अपनी तलवारबाजी पर, अपने युद्ध पर घमंड है, ऐसे लोग जो है निकले। तुलसी लक के गज के हरिजो झपटे पटके सब सूर सलीले। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनको देख करके जिस प्रकार से हाथी और शेर आपस में भिड़ जाते हैं, इसी प्रकार से भिड़ गए और एक दूसरे के दलों को, सुबटों को पटक रहे हैं। भूमि परेवट भूमि करागत, भूमि परेवट भूमि कराकर हाथी हने हनुमान हटीले। हनुमान ने हाँक मार के गर्जना करके अनेक वीरों को घायल धरती पर गिरा दिया और भूमि पर पड़े हुए भी लोग मारे उसके युद्ध के मारे दर्द के कराए रहे। किसी का हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, कुछ हो गया। इस प्रकार से पड़े पड़े भूमि जो हनुमान जी ने, हटीले हनुमान ने उनको हना, वे सब धरती में गिरे कराए रहे हैं। आगे सुनिए। सूर संजोधन सूर सजोहन साजे सवाज, सुसेक धरे बग मेल चले हैं। तुलसी जिन धाये चुके धरनी, धरनी धर धौर धकाल धकाल हने हैं। तोरन तीखन लाखन लाखन, दानी जो धारद धारी दले हैं। इस प्रकार से वो उनका बड़े बड़े सूर जो हैं गिर रहे हैं और धरती पर गिर गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कई लोग जो है धरती पर धरणीधर धक्कों से ठीक हो गए और तेज तीक्ष्ण लाखन लाखन जो लोग हैं वो नीचे जो है अनेकों को दाब करके डल गए हैं। आगे है, गए मति गई मंदर मंदर भालू बचले। गई मंदर बंदर भालू चले, सुमनी मनो उन पेघन सावन के। बांदर भालू इस प्रकार से बड़े बड़े पर्वतों को लेकर के चले जैसे सावन के बादल घन जो है गर्ज करके उमड़ करके और बरसने को तत्पर हूँ। तुलसी उतनी तुलसी उलझे पर चंड झुके, झपटे भटजे सुरदावन के। तुलसीदास जी कहते हैं कि इधर से और उधर से दोनों तरफ से बड़े बड़े झुंड जो है झुक रहे हैं और झपट रहे एक दूसरे पर। बिरुझे बिरुदेत जे खेत अरे नटरे हटि बेरु बढ़ावन के। ऐसे ऐसे कि जो गुस्सा को, शत्रुता को बढ़ाने के लिए तैयार हैं और वो तैयार हैं, आपस में रण में जुटे हुए हैं, डरते नहीं हैं। रण मारी मची ऊपरी उपरा, और एक दूसरे को मारने को सब जो है लगे हैं, अफरा तफरी मची हुई है। भले रघुवीर भले भी भले वीर रघुपति रावण के और रामचंद्र जी के दोनों जो है बड़े उससे जो है वो मार रहे हैं। अंतिम है, सर तोमर शैल समूह पवारत, भार मारत वीर निशाचर के। जो बंदर लोग हैं वो
तोमर सेल समूह गिरा रहे हैं। क्या? पहाड़ों के पत्थरों के समूह जो है गिरा रहे हैं और वो निशाचरों के वीरों को मार रहे हैं। इस ते तरु ताल कमाल चले कर खंड प्रचंड महीधर के। एक तरफ से वो जो सर तोमर इत्यादि मार करके वीरों को मारने निशाचर वीर हमला करते हैं, और इधर से जो है जो बानर लोग हैं तरु ताल कमाल लेकर के खंड खंड प्रचंड करके धरती के और उस पर युद्ध को तत्पर चले जा रहे हैं। तुलसी करी के हरि नाद भिरे। तुलसी कहते हैं कि गज हाथी और सिंह के समान नाद करके दोनों दल दो नौजवान एक दूसरे भिड़ गए हैं। भट खग खड़ग खसु सुगर करके नक दंतल सो भुज दंड विदंडत मुंड सो मुंड परे जड़ के। और जो वानर भालू हैं, अब वो अपने नाखूनों से, अपने दांतों से, और बड़े बड़े जो राक्षस हैं उनके भुजदंडों को फाड़ डालते हैं, और मुंड से मुंड डरे हुए वहाँ पर। इस प्रकार से भयंकर जो है राम रावण का युद्ध की मैंने आपको बात बताई। मनमोहन पांडे, बिजावर। कृपया मुझे सहारा दें।